हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आपको इस चीज में कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह से मेरे हर एक वीडियो में आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती, उस चीज को आसानी से समझा देता हूं मैं। तो इसी तरह से आज का ये टॉपिक बड़े ही आसानी से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस निर्माण की विधि। ठीक है, तो इसकी विधि है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन है कुछ इस तरह से, यानी कि अभिक्रिया जो दी गई है वो जिंक प्लस H2SO4 यानी कि जिंक है और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। आइए इसकी विधि का हम सचित्र वर्णन करते हैं कि इसकी विधि क्या है, बनाने की जो सचित्र वर्णन है उसको भी जानते हैं। ठीक है, आपके सामने ये चित्र जो है हाइड्रोजन गैस की विधि का, ये चित्र आपके सामने दिया गया है। आइए इस चित्र में देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है कि एक परख नली है और एक परख नली के नीचे जो है बर्नर लगा हुआ है और ये स्टैंड पे कसी हुई है। ठीक है, और इससे एक जो प्रवाह नली है जिसको निकास नली भी कहते हैं, वो निकास नली इसमें से होकर और पास वाले बर्तन में जाकर डूब जाती है। इस बर्तन में जो है साबुन का घोल पहले से हमने भर के रखा हुआ है और ये जांचने के लिए कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से निकलेगी तो यहाँ पे इसलिए इसको रखा गया है। ठीक है, और जैसे ही जब यहाँ पर जो परख नली है उसमें जैसे ही दानेदार जिंक डाला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने लगती है। ठीक है, और वहां पर जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली से निकलकर और उस साबुन का घोल जिस बर्तन में है उसमें जाकर प्रवेश करती है और वहां से जैसे वो बाहर निकलती है तो वो छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, और ये जांचने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूज करते हैं जलती हुई मोमबत्ती को जब इन बुलबुलों के पास ले जाते हैं तो ये फट फट की आवाज के साथ जलने लगते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। और इस गैस को अगर हमें एकत्रित करना है तो हम एक गैस जार लेकर इस गैस को एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ये विधि है। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी मैं आपको अभी बोर्ड पर समझा देता हूं। तो चलिए इसकी थ्योरी समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं, यानी कि जो गैस बनाई है इसकी सारी पूरी प्रोसेस को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें उपकरण दिए गए हैं उनको चित्र के अनुसार उनको व्यवस्थित कर लेंगे और इस परख नली में जो उपस्थित तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें हम डालेंगे दानेदार जिंक। और जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो वहां से लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, और वो हाइड्रोजन गैस निकास नली यानी कि प्रवाह नली से होकर और जो साबुन का घोल जिस बर्तन में रखा है उसमें जाकर ये प्रवेश करेगी और वहां से ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, और हमें ये जांचने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे। जो बुलबुले उसमें से साबुन के घोल में से जो बुलबुले निकले हैं उन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो उस मोमबत्ती को उसके पास लेकर जाते हैं तो वो जो बुलबुले हैं वो फट फट की आवाज के साथ जलने लगते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। और अगर इस गैस को एकत्रित करना हो तो उसे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। तो यही सब जो मैंने आपको समझाया वो थ्योरी पूरी ये है। अगर आप चाहें तो देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।